नमस्कार, मैं आचार्य वंदना आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा विषय रहेगा हथेली में पढ़ने रेखा के विषय में, विवाह रेखा के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक की हथेली में अलग अलग रेखाएँ होती हैं और उन्हीं के अनुसार उसका रिज़ल्ट प्राप्त होता है। ऐसे ही हर एक की हथेली में पढ़ने रेखा एक से अधिक 3 या 4 भी हो सकती हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका रिज़ल्ट रहता है। पढ़ने रेखा अगर 3 से 4 हो जाती है, उनसे जो सबसे डार्क रेखा होती है उसको मुख्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इमेजेस दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो रिज़ल्ट रहता है वो आपको बताने जा रही हूँ। पढ़ने रेखा अगर 1 से अधिक होती है और शनि पर्वत काफ़ी विकसित होता है तो व्यक्ति के अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी उम्र की महिला के साथ संबंध बनते हैं या प्रेम करता है। यदि पढ़ने रेखा 1 से अधिक हो और सूर्य पर्वत काफ़ी विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति जात पात का भेदभाव रखकर अपने से उच्च कुल की महिलाओं का या अपने समांतर कुल की महिलाओं के साथ संपर्क में रहता है, प्रेम करता है। अगर हथेली में 1 से अधिक रेखाएं हों, बुध पर्वत काफ़ी विकसित हो तो जो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वो ऐसी होती है कि उन्हीं महिलाओं से वो धन अर्जित करना शुरू कर देता है, उसको धन का लाभ होना शुरू हो जाता है उन महिलाओं के द्वारा। चाहे वो किसी भी प्रकार हो, चाहे उनके द्वारा वो किसी अच्छी पोजीशन पे जा सकता है तो धन कमा सकता है या वो उन्हीं से धन अर्जित करता है। अगर हथेली में 1 से अधिक पढ़ने रेखाएं हैं, चंद्र पर्वत काफ़ी विकसित है तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो काफ़ी कामुक होता है और ऐसे व्यक्ति के काफ़ी सुंदर स्त्रियों से संबंध होते हैं। अगर हथेली में 1 से अधिक पढ़ने रेखाएं होती हैं और शुक्र पर्वत काफ़ी विकसित होता है तो ऐसे व्यक्ति का केवल एक महिला से नहीं अनेक महिलाओं से संबंध होता है। पढ़ने रेखा अगर बुध की उंगली के काफ़ी नज़दीक होती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो उसकी एज होती है वो काफ़ी हो जाने के बाद, एजिड हो जाने के बाद उसको किसी से प्यार होता है या वो किसी के संपर्क में आता है। और अगर पढ़ने रेखा हृदय रेखा के काफ़ी नज़दीक होती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही कम उम्र में किसी न किसी के संपर्क में आने से प्यार होने लगता है या नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति की पढ़ने रेखा काफ़ी गहरी होती है, उसमें किसी तरह के कट या बीच में बारीक या मोटी नहीं होती है, स्पष्ट रूप से गहरी होती है तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध काफ़ी गहरा होता है। अगर पढ़ने रेखा काफ़ी छोटी होती है, बेशक वो काफ़ी गहरी हो, पर ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। पढ़ने रेखा पर अगर कोई क्रॉस लगा होता है तो व्यक्ति के प्रेम संबंध काफ़ी ख़राब रहते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या बाहर हो। किसी व्यक्ति की पढ़ने रेखा पर अगर दीप बना रहता है तो व्यक्ति के संबंधों में कलंक की स्थिति आ जाती है और समाज में काफ़ी बदनामी होती है। अगर पढ़ने रेखा सूर्य पर्वत की ओर घूम जाए तो जो व्यक्ति होता है उसकी प्रेमिका काफ़ी उच्च कुल की रेप्यूटेड फैमिली की होती है। अगर पढ़ने रेखा अंत में 2 हिस्सों में बट जाए तो व्यक्ति का प्रेम संबंध समाप्त हो जाता है। वैवाहिक जीवन जो होता है उसका, उसमें भी कलह कलेश बना रहता है। अगर व्यक्ति की पढ़ने रेखा बीच में टूटी है, फिर से आगे चली है, या तो उसका तलाक हो जाएगा या उसके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा कि काफ़ी दूरी उन दोनों के बीच में बन जाएगी या किसी कारणवश जीवन साथी की किसी रोग के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अगर पढ़ने रेखा पर कोई भी क्रॉस या किसी तरह का कोई कट या निशान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का जो प्यार होता है बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही सुखमय होता है। अगर पढ़ने रेखा नीचे जाकर हृदय रेखा को छूती है तो पत्नी बहुत बीमार होती है और व्यक्ति खुद भी बहुत बीमार रहता है। शुक्र पर्वत से अगर कोई भी रेखा आकर पढ़ने रेखा को छूती है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में काफ़ी कलेश रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का बाहरी जो महिलाओं से संपर्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इंटरेस्ट काफ़ी उसको बाहर ही रहता है। पढ़ने रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर कोई लाइन आकर उसको छूती है तो ऐसे में पति पत्नी के संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं।
अगर व्यक्ति की परिणय रेखा बार बार टूटती है तो व्यक्ति के जीवन में बार बार विवाह या सगाई टूटने की आशंका बनी रहती है। अगर परिणय रेखा पर काला धब्बा हो तो व्यक्ति को कभी भी विवाह सुख अगर प्राप्त होता है तो बहुत कम होता है या नहीं होता है। परिणय रेखा अगर जीवन रेखा को काटती है तो व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ होती है, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते और कलह कलेशपूर्ण रहते हैं। परिणय रेखा पर अगर आरंभ में ही शुरू में ही कोई द्वीप बना होता है तो उसका विवाह नहीं होता। विवाह रेखा पर जो ऊपर की ओर उठी हुई रेखाएं होती हैं उसे संतान रेखा कहते हैं। जो परिणय रेखा होती है उसके ऊपर जो उठी हुई रेखा होती है, अगर वह स्पष्ट और लंबी रेखा होती है तो वह पुरुष संतान होती है, और छोटी रेखा होती है तो वह स्त्री संतान होती है। अगर परिणय रेखा दो हो और दोनों ही गहरी और समांतर चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति के एक ही समय में दो परिणय संबंध चल रहे होते हैं। अगर हथेली में कई परिणय रेखाएं हैं और ऊपर वाली रेखा परिणय रेखा जो है काफ़ी गहरी है तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति की जो प्रथम यानी कि पहला प्यार था वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगर परिणय रेखा पतली है, बारीक है और उसके नीचे कोई अधिक गहरी रेखा है तो जो व्यक्ति शादी करता है वो अपनी सुख सुविधा के लिए शादी करता है या परिणय करता है। किसी व्यक्ति की अगर परिणय रेखा गुलाबी है या लाल रंग की है, ऐसे व्यक्ति भरपूर प्यार करते हैं और अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं या प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर हथेली में परिणय रेखा शुरू से अंत तक एक जैसी ही है और गहरी है तो ऐसा व्यक्ति शुरू से अंत तक एक ही जैसा प्यार करता रहता है, उसके प्यार में कोई बदलाव नहीं आता। अगर परिणय रेखा शुरू में पतली है और बाद में वो गहरी हो जाती है, इसका मतलब है कि शुरू में रिश्ते काफ़ी कमज़ोर थे और बाद में जाके काफ़ी मज़बूत हो जाते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।